हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद चस्पी पर स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में ज्योमेट्री का पार्ट 3 लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्री को हमको कैसे पढ़ना है, यानी ज्यामिति को हमको किस तरीके से पढ़ना है। जैसा कि हमने पहले एपिसोड और दूसरे एपिसोड यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने आपको पॉइंट, लाइन और एंगल, पॉइंट, लाइन और एंगल के बारे में हमने डिस्कस किया था, और सेकेंड एपिसोड में हमने उस पर आधारित प्रश्नों को सरल किया था। ठीक है, आसान से लेकर कठिन से कठिन प्रश्नों को सरल किया था, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आज हम लोग उससे, यानी जो हमने पढ़ा था पॉइंट, लाइन और एंगल, इसके अलावा आज हम बात करेंगे, उसमें हम देखिए बात किए थे फिगर्स की बात किए थे। किसकी बात किए थे? फिगर्स की। तो उस फिगर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, फिगर मतलब आकृति। आकृति में हम लोगों ने बात किया था उस दिन 2D और 3D की, यानी 2D फिगर और 3D फिगर। आइए इसी आकृति में आज हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो इस फिगर में, यानी आकृति, फिगर का मतलब होगा आकृति। इसी आकृति में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली आकृति मतलब ओपन और क्लोज, यानी खुली आकृति और बंद आकृति। इसको पढ़ेंगे खुली आकृति और बंद आकृति, ओपन और क्लोज। क्लोज में हम लोग पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पॉलीगन। क्या? पॉलीगन पढ़ेंगे, यानी पॉलीगन मतलब बहुभुज। क्या? बहुभुज को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? बहुभुज। ठीक है, पॉलीगन को पढ़ेंगे। जो हमारी सबसे पहली पॉलीगन, यानी सबसे पहला बहुभुज होता है, वो हमारा ट्रायंगल होता है। क्या होता है? ट्रायंगल। पहला पॉलीगन क्या है हमारा? ट्रायंगल, यानी त्रिभुज। क्या? त्रिभुज, जिसमें क्या होती है? मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कितनी? 3 साइड्स की। कितनी? 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम ट्रायंगल कहते हैं। ये हमारा पहला बहुभुज है, और पहला यह बंद आकृति है। क्या है? बंद आकृति है। पहला हमारा बंद आकृति है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा फिगर होगा, इसमें देखिए हमारी जो आकृतियां बनेगी वो कुछ लीनियर होंगी, यानी रेखीय। क्या? रेखीय। और कुछ होंगी कर्व्ड। क्या होंगी? कर्व मतलब वक्रीय। ठीक है, तो आकृतियों में हमारे क्या होंगे? रेखीय। जैसे हमारा क्या हो गया, इसमें हमारा रेखीय में हो गया त्रिभुज हो गया आपका। ठीक है, त्रिभुज हो गया, यानी ट्रायंगल होगा। चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारे जैसे सीधी रेखाओं के द्वारा बनी हुई आकृति, ये सब क्या है? हमारे, ठीक है, लीनियर है। और कर्व्ड में हम क्या पढ़ते हैं? जो कर्व में हमारा आएगा, यानी वक्रीय में, इसमें हम पढ़ेंगे सर्किल। क्या पढ़ेंगे? सर्किल, जिसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। वृत्त को हम पहले वृत्त पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग वृत्त को त्रिभुज के साथ इंक्लूड करेंगे। वृत्त को किसके साथ इंक्लूड करेंगे? त्रिभुज के साथ, यानी ट्रायंगल के साथ। फिर हम सर्किल को किसके साथ? क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुज के साथ, क्वाड्रिलेटरल के साथ हम चतुर्भुज के साथ इसको इंक्लूड करेंगे। फिर इसको हम बहुभुज में आपको हेक्सागन के साथ इंक्लूड करेंगे। त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर वृत्त लेंगे, त्रिभुज के बाहर लेंगे। ऐसे ही चतुर्भुज में हम चतुर्भुज में वृत्त को चतुर्भुज के अंदर लेंगे और चतुर्भुज को बाहर वृत्त को लेंगे। तो इस प्रकार से हम वृत्त को पढ़ेंगे। ये हमारा वक्रीय आकृति होगी। ये क्या हमारी होगी? वक्रीय आकृति, रेखीय आकृति। पॉलीगन यानी बहुभुज। बहुभुज में हम आपका ट्रायंगल से लेके ट्रायंगल यानी त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल यानी सभी प्रकार के चतुर्भुज, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? हेक्सागन, पेंटागन पढ़ेंगे, पंचभुज पढ़ेंगे। ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारी चीजें हम, यानी खटभुज पढ़ेंगे। ठीक है, चतुर्भुज में हम लोग समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये वर्ग, आयत, ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। क्वाड्रिलेटर में क्या आएंगी हमारी? वर्ग आएगा, आयत आएगा, समचतुर्भुज,
समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब देखिए जो पॉलीगन होता है, या पॉलीगन हमारा जो होता है, ये भी 2 टाइप्स में हम पढ़ेंगे। एक तो रेगुलर पॉलीगन पढ़ेंगे और दूसरा इरेगुलर पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? इरेगुलर। रेगुलर मतलब नियमित, इरेगुलर मीन्स अनियमित। अनियमित, नियमित क्या होता है? नियमित, नियमित पॉलीगन मतलब जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण समान हो। सभी भुजाएं एवं सभी कोण क्या हो? समान हो। वो हमारा रेगुलर पॉलीगन होगा। इसका ठीक वाइस वर्सा क्या हो जाएगा? जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण समान ना हो, वो हमारा इरेगुलर पॉलीगन होगा, यानी अनियमित बहुभुज होगा। नियमित बहुभुज क्या होता है? रेगुलर बहुभुज क्या होगा? तो रेगुलर बहुभुज में हमारा आता है समबाहु त्रिभुज। क्या आता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होते हैं, और सभी कोण यानी 60-60 डिग्री के होते हैं। तो ये हमारा क्या है? रेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन मतलब विषमबाहु त्रिभुज। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो अब आपको ये बेसिक चीजें क्लियर हो गई, यानी आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया कि किस प्रकार से आने वाले समय में हम ज्योमेट्री को अध्ययन करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम जो फिगर में जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे 2D फिगर में, वो सबसे पहले हमारा फिगर क्या आएगा? त्रिभुज आएगा। क्या आएगा? त्रिभुज। तो हम त्रिभुज के बारे में आप अध्ययन करेंगे। किसके बारे में हम अध्ययन करेंगे? त्रिभुज के बारे में। आइए अब हम 2D फिगर में, यानी 2D फिगर में हम किसकी शुरुआत करते हैं? ट्रायंगल की शुरुआत करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री को, आप समझने की कोशिश करिए। ट्रायंगल यानी त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज हमारा क्या होता है? रीजन बाउंडेड बाई 3 लाइन्स कॉल्ड ट्रायंगल। यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अब ये 3 भुजाएं आपकी क्या है? ये मान लीजिए 3 भुजाएं हैं। ये मान लीजिए ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है? सी है। ये 3 भुजाएं हैं, और ये 3 भुजाएं क्या कहलाती? घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? अभी हम त्रिभुज को, यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये बात आ रही समझ में? लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर त्रिभुज जो हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? त्रिभुज बनने की स्थिति, यानी त्रिभुज किस कंडीशन में बनेगा उसकी भी कंडीशन होगी। ऐसे ही नहीं कि हमको कोई भी 3 भुजा मिल गई त्रिभुज हमारा बन जाएगा। ऐसा नहीं कि हमको कोई भी 3 भुजाएं मिल गई हमारा त्रिभुज बन गया। अगर आपसे किसी ने कह दिया कि हमारे 3 भुजाएं हैं, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, त्रिभुज बना के दिखाइए। क्या दिखाइए? त्रिभुज बना के दिखाइए। तो आप चेक कर लीजिए ऐसी क्या बनेगी? त्रिभुज। अब मान लीजिए हमने 6 सेंटीमीटर रेखा खींच ली। क्या कर ली? 6 सेंटीमीटर रेखा खींच ली। अब 6 सेंटीमीटर पे हमने यहाँ से 3 सेंटीमीटर का चाप लिया और इसको यहाँ से काट दिया। ये 3 सेंटीमीटर काट दिया। इस कोने से हमने क्या किया? 2 सेंटीमीटर का चाप लिया और यहाँ से 2 सेंटीमीटर का चाप काट दिया। तो ये हमारा क्या त्रिभुज बन रहा है? ये कहीं कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे त्रिभुज हमारा बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए कंडीशन है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। क्या होता है? तीसरी भुजा से। अब यहाँ पे कोई 2 भुजा ले लिए, 6 3 2 ले लीजिए, तो किससे? 6 3 9 हो जाएगा। 2 से क्या बड़ा है? नहीं। ठीक है। या आप 3 2 5 ले लीजिए, और क्या 3 2 5 क्या 6 से बड़ा है? नहीं। ठीक। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो 2 भुजाओं का योग, यानी मान लीजिए 3 भुजाएं ए बी और सी हैं, तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी होना चाहिए, या बी प्लस सी इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, या सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए। ये कंडीशन क्या होनी चाहिए? फॉलो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंडीशन फॉलो होना चाहिए, तो अभी हमारा त्रिभुज बनेगा। तो पहला हम पढ़ेंगे क्या इसमें? त्रिभुज बनने की स्थिति। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे त्रिभुज बनने की स्थिति। फिर पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या?
त्रिभुज के प्रकार हम इसमें दो प्रकार से करेंगे, भुजाओं के आधार पे, फिर कोणों के आधार पे, भुजाओं के आधार पे, कोणों के आधार पे मीडियन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का मीडियन यानी मध्यिका पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? एंड एल्टीट्यूड। क्या पढ़ेंगे? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब लंब। मध्यिका यानी मीडियन मीन्स क्या होता है आपका? मध्यिका। क्या? मध्यिका। और क्या? एल्टीट्यूड मतलब इसका हम लंब पढ़ेंगे। फिर इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम इसका आर्थो सेंटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्थो सेंटर और सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड मतलब केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक कैसे ज्ञात करते हैं? केंद्रक क्या होता है? और इसका आर्थो सेंटर। क्या? आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर बोले तो क्या? इसको बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। यानी त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ बनेगा? तो इसको पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम। इसमें पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का सर्वांग समता। त्रिभुज की सर्वांग समता पढ़ेंगे। त्रिभुज की क्या पढ़ेंगे? सर्वांग समता। त्रिभुज की सर्वांग समता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्वांग समता। त्रिभुज की क्या पढ़ेंगे? सर्वांग समता पढ़ेंगे। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यानी क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज की समरूपता पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे त्रिभुज को क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे। त्रिभुज बनने की स्थिति, त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पे, भुजाओं के आधार पे, त्रिभुज का मीडियन, एल्टीट्यूड, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज की सर्वांग समता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज की समरूपता, और क्या? केंद्रक कैसे निकालते हैं, लंब केंद्र क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप इसको हम डिस्कस करेंगे त्रिभुज को। तो